Good evening to all of you. This is Imran Ul Haq with a new video, and today this video is really special. Keeping in mind the questions, the nature of the questions. Let's see what kind of questions are given and how to understand them, because understanding the question before answering is really very important. Okay, let's see. First of all, we'll check three questions. What kind of questions are given and which are the questions, and let's see the nature of the questions. First of all, you can see we have three questions. Now these questions are before you. It is really very important to read out the instructions first. No more than three words. Okay, no more than three words, you can see, and or are numbers. Okay, no more than three words and or a number. Understand? Let's see the questions now. अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो वो कहता है हाउ लार्ज एरिया कैन अ ट्रेडल पंप इरिगेट द फील्ड। यानी एक ट्रेडल पंप जो है वो कितने एरिया को इरिगेट करता है, पानी देता है, सराब करता है, ठीक है, एट अ लो लेवल एक्सपेंस में। अब यहाँ पे अगर तो आप स्टूडेंट समझ जाते हैं कि क्वेश्चन है क्या, यानी यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ हाउ लार्ज एरिया, कितना बड़ा जो एरिया रकबा है वो इसकी बात कर रहा है। यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ आपसे रकबे की बात करेगा कि रकबा कितना बड़ा है। तो अपने जहन में बात बिठा लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको रकबे के बारे में ही जवाब देना होगा और इससे और अलहदा कोई चीज़ नहीं होगी। यानी कितना रकबा है जो कि फील्ड को इरिगेट करता है ट्रेडल पंप। चलिए तो हम देखते हैं कि ये जो ट्रेडल पंप है वो कितने बड़े एरिया को करता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें ये वाली चीज़, ये आप देखें ज़रा इसको। कहता है द ह्यूमन पावर्ड पंप कैन इरिगेट। अब कैन इरिगेट कर सकता है, कितना रकबा कर सकता है, हाफ एन एकड़। आप देख सकते हैं हाफ एन एकड़ ऑफ वेजिटेबल्स एंड कॉस्ट ओनली 25 पाउंड डॉलर्स। अब ये देखें द ह्यूमन पावर्ड पंप कैन इरिगेट कर सकता है, कितना रकबा कर सकता है, हाफ एन एकड़। ये देखें हाफ एन एकड़, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ढूंढना यही पड़ेगा जैसे उसने कहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ लार्ज एरिया, तो नो मोर देन 3 वर्ड, तो वहाँ पे क्या है ये देखें ज़रा, हाफ एन एकड़। तो आपका आंसर आएगा हाफ एन एकड़। ठीक है जी, अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखें, व्हाट इज अबुल्स न्यू रूफ मेड ऑफ। ये आप माइंड सेट बना लें कि नई छत जो है वो किस चीज़ की बनी है। डेफिनेटली किसी मेटल की बनी होगी, ठीक है, स्ट्रॉज की बनी होगी, ठीक है, यानी किसी वुड की बनी होगी, लकड़ी की बनी होगी। तो ये अपने जहन में ये हर सूरत होना चाहिए कि इसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो चले देखते हैं कि अबुल की जो रूफ थी मेड ऑफ किस चीज की बनी थी। ठीक है, तो हम देखते हैं जी यहाँ पे, ये देखिएगा जरा, ये देखिए, व्हेन Pollock visited him again in 1984, he had doubled the size of his vegetable plot and replaced the thatch roof. ये देखें, एंड रिप्लेस्ड, और रिप्लेस कर दिया था थैच रूल को। थैच रूल रूफ कहते हैं जो जो तिनकों की बनी होती है, ठीक है जी, जो आपने देखा होगा कुछ लकड़ियों की बनी होती है, उसको बदल दिया था किसके साथ, ऑन हिज रूफ विद कोरुगेटेड टीन्स। अब ये देखें मेड ऑफ किससे बनी है जी, कोरुगेटेड टीन से। कोरुगेटेड टीन क्या होता है, आपने देखा है लहरदार एक टीन होता है, वो अक्सर औकात लोगों ने अपने घरों की छतों पे डाला होता है। छतों के आगे जो कॉरिडोर्स होते हैं उनकी छतों से वो छतें जो अब किससे बनी गई हैं, कोरुगेटेड टीन से। आप देख लें, टीन चूंकि एक धात है, ठीक है, एक मटेरियल है, तो अब यहाँ पे कोरुगेटेड टीन जो है वो आएगा, ये कोरुगेटेड। तो असल चीज तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है। अगर तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो फिर कोई मसला नहीं होगा। ठीक है जी, तो अगर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी
तो फिर डेफिनेटली आंसर भी उसका रॉन्ग ही होगा। तो आप इसको देख के ही चलेंगे तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं हो सकता। चलिए तो तीसरा देखते हैं, हाउ मच डिड बांग्लादेशी फार्मर इन्वेस्ट बाय आईडीज स्टिमुलेशन। अब देखें हाउ मच फार्मर्स इन्वेस्ट, अब यानी सारे के सारी अगर आप स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर कहता है बांग्लादेशी फार्मर्स ने कितना इन्वेस्ट किया। यानी कितना इन्वेस्ट किया तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके जहन में आएगा कोई ना कोई जो रकम है, अमाउंट है, वही आएगी और आनी भी वही चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं जी कि यहाँ पे कैसे उसने ये अमाउंट ही दी हुई है। अब ये आपके कीवर्ड्स भी हैं, आईडीईज, बांग्लादेशी फार्मर्स हैं, ये इन्वेस्ट है, ये अब देखते हैं जी। तो फिर ये देख लें जी में, तो यहाँ पे फ्यू मेट्रोज फीट इन द अर्ली 90 आईडीज इनिशिएटेड अ कैंपेन टू मार्केट द पंप इनकरेजिंग 75 स्मॉल सेक्टर्स कैंपेन टू मार्केट जी 1000 विल्चर्स डीलर एंड ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देख लें ज़रा, हाउ मच, ये देखिएगा यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ आईडीज, ये देखें farmers, the cost of ID's market creation activities was only 12 million. The cost of ID's market creation activities, market creation के लिए जो cost थी वो कितनी थी, was only 12 million, leveraged by, इसके साथ क्या था, investment of 37.5 million from the farmer themselves जी। तो फार्मर, ये जो है फार्मर, इनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है जी, 37.5 मिलियन डॉलर की। आप देख लें 37.5 मिलियन है, तो वो आपने देख लेना है अच्छी तरह से। 37 है तो 37 ही लगाएंगे आप। ठीक है, 37.5 मिलियन 5 मिलियन है। ठीक है, तो ये आपके डॉलर्स हैं, वो आपने डॉलर्स आपने लिख देने हैं। ठीक है, ये 37.5 मिलियन। तो ये तीन चीज़ें जो हैं, ये देखें हाउ मच लार्ज एरिया, ये डेफिनेटली किसको कर रहा है, किसी एरिए को, किसी रकबे को ही, रकबे के बारे में बताएगा। न्यू रूफ मेड ऑफ, छत बनी हुई है, ये चीज़ बता रही है कि ज़ाहिर है किसी ना किसी धात की बनी होगी, किसी तिनके की बनी होगी, वुड की बनी होगी, लोहे की, स्टील की बनी होगी। तो आपने ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ज़रूर रखनी है। फिर हाउ मच, ये देखिए हाउ मच डिड बांग्लादेशी फार्मर इन्वेस्ट, कि बांग्लादेशी फार्मर्स ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। तो ये देख लें इसका आंसर। बिल्कुल अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले समझ लेंगे, तो फिर आंसर को समझना मुश्किल नहीं होगा। फिर आप गलत जो है वो आंसर इसका नहीं लिखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।